बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है। बाबा साहब ने इसी विचारधारा के लिए काम किया था। बी फॉर बुद्ध, एस फॉर साहू और पी फॉर फूले, इस विचारधारा के लिए काम किया था। और इसी विचारधारा के लिए माननीय कांशीराम साहब ने काम किया। बहुत सारे नेता थे उस समय बहुजनों के ना, बहुत सारे लोग आए। 26-36 बम सेफ हो गई। बहन कुमारी मायावती के पीछे कितने सारे लोग लगे, क्या किसी ने बहन जी का कुछ बिगाड़ने पर? कांशीराम साहब की विचारधारा की उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़कर इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। ने लोगों के मान सम्मान को बढ़ाया है, तो जिसको जरूरत होगी इस विचारधारा में साथ चलने के लिए वो बहन जी के पास आएगा। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4-4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, आज भी लोग बहन जी के बाद उस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की ओर सोचते हैं। लेकिन बहन जी ने जो चमन बना दिया था, जिस उत्तर प्रदेश को चोर डकैतों की नगरी कहा जाता था, जहां पर उठाई गिरे रहते थे, बहन जी ने उसे चमन बना दिया। और उत्तर प्रदेश को कभी भी न तो कभी घाटे में बजट गया, न परेशान होना पड़ा। आज पूरे विश्व के लोग उत्तर प्रदेश घूमने के लिए आते हैं। बहन जी ने जो सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास था, जो कुछ लोगों ने इस देश के अंदर दफन कर दिया था, बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ के अंदर जिंदा कर दिया। लोग कहते हैं पार्क बना दिया, पार्क नहीं बना दिया, नक्शा उठाकर देख लेना। वो 2500 साल पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास था, वही बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ के अंदर खड़ा कर दिया। कह रहे हैं कि बार बार हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अकेले लड़ पाएंगे? जो सामने पार्टी है कितनी मजबूत है? मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, मैं फिर वही कहा ना, मैं महापुरुषों का डाकिया हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। सम्राट अशोक भी अकेला ही था इस देश के अंदर, तथागत गौतम बुद्ध भी अकेले ही थे इस देश के अंदर, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अकेले ही थे। मान्यवर कांशीराम साहब से सीख कर बहन कुमारी मायावती इन्हीं महापुरुषों की बेटी है, जो किसी भी बात के साथ अपने इस बहुजन समाज के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहती। वो उस विचारधारा के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती जो इस देश के लोगों को अपमान की दृष्टि से देखते हैं। हर उस विचारधारा के साथ खड़ी हैं जो इस देश के लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान देना चाहते हैं। उन लोगों का स्वागत है। अगर ऐसे लोग नहीं है तो बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेती है और हम लोग उनका समर्थन करते हैं। जोर देकर कही जा रही है कि अकेले चुनाव लड़कर बहन जी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी। बी टीम, बीजेपी की बी टीम वो दूसरे लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि बहन जी किसी गठबंधन में मिल जाए। क्यों मिल जाए? बहन मायावती बहुजन समाज का मान सम्मान स्वाभिमान है। क्या इस देश के लोग ये चाहते हैं कि बहन जी दूसरों के पास उनके हक अधिकार मांगने के लिए जाएं? नहीं, बहन जी ने लोगों के मान सम्मान को बढ़ाया है। तो जिसको जरूरत होगी इस विचारधारा में साथ चलने के लिए वो बहन जी के पास आएगा। बहन जी किसी के पास नहीं जाएंगी। अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो फायदा किसे होगा? बहन जी या बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती हैं। अब हमने जो उपचुनाव हुए थे, चुनाव नहीं लड़ा, किसे फायदा हुआ? जिन सीटों पर हमने उपचुनाव नहीं लड़ा, किसको फायदा हुआ? लोगों का कितना भला हो गया? कुछ भला हुआ क्या? हमने जिला पंचायत वगैरह में चुनाव नहीं लड़े थे, किसी का भला हो गया? किसके पक्ष में चला गया? नहीं। जिन्होंने शोषण करना है वो शोषण करेंगे। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये गैर बराबरी की लड़ाई है, ये इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने की लड़ाई है। ये उस विचारधारा से समझौता नहीं हो सकता। ये राजसत्ता की लड़ाई नहीं है। हम लोग जो दृष्टिकोण रखते हैं या हम लोग जो सोचते हैं या इस देश के लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं किसी प्रकार से शासन में भागीदारी मिल जाए। शासन प्रशासन में भागीदारी अपने मान सम्मान को गिरवी रख के नहीं लेनी। ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये मान सम्मान की लड़ाई। क्या लगता है कि अकेले लड़के चुनाव प्रधानमंत्री बनना आसान है? हाँ, क्यों नहीं भाई? हमने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था ना इस देश के अंदर। भाई मान्यवर कांशीराम साहब ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था ना इस उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के सबसे बड़े सूबे में। मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा की उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़कर इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। हम कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है।
चिंतन करें हम अपनी सोच पर। लेकिन बहुजन एकजुट तो है नहीं, बीएसपी को और बीएसपी वर्सेस एएसपी। बहुजन एकजुट नहीं है। बहुजन किसके साथ है? बहुजन की डेफिनेशन क्या है? पार्टी बना लेना। हाँ देखिए, हम पता नहीं कितने लोग आते हैं, एक वो भी था, ऊपर आसमान नीचे पता नहीं क्या और बीच में पता नहीं क्या, है ना। बहुत सारे लोग आए, 26-36 बम सेफ हो गई। बहन कुमारी मायावती के पीछे कितने सारे लोग लगे, क्या किसी ने बहन जी का कुछ बिगाड़ लिया? नहीं। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं किसी देश का मान सम्मान स्वाभिमान क्या है, जो दूसरे के पैरों में लौटते रहते हैं, एक एक दो दो सीट मांगते रहते हैं, नहीं, वोट तो बट गई ना, है ना। कहाँ कौन सा वोट बट गया? कौन? कोई युवा से किसी के साथ नहीं है, कोई भी युवा किसी के साथ नहीं है। इसलिए 50-50, 48-48 वोट आते हैं। अगर न जानकारी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं उन विधानसभाओं का आपको बता दूंगा। लगता है कि चंद्रशेखर रावण और बहन जी को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण वोट काटने का काम करते हैं। भाई आपने चार टमाटर लिए सब्जी में डालने के लिए, आप अपने घर ले आए, उसमें से एक सड़ गया, एक आधा सड़ गया। अब आपके घर पर मेहमान आ गए हैं, अब क्या करेंगे? आप उस सड़े को भी डाल देंगे क्या सब्जी में? हाँ या ना में जवाब दें। आपने सवाल तो पूछा, बताइए डालेंगे? जो आधा सड़ गया उसे भी डालेंगे? नहीं, काट के फेंक देंगे ना। तो हर वो विचारधारा जो इस विचारधारा को पीछे ले जाने का काम करता है, वो हमारा है ही नहीं। बहुजन समाज समझ चुका है और वो किसी के साथ नहीं है। और ऐसे किसी किसी का नाम मत लिया करो। चंद्रशेखर भी एजेंडे के नीचे काम कर रहे हैं, काशीराम जी की जो आदर्श है उन पर चल रहे हैं। तो आप जिस व्यक्ति को ये अकल नहीं, जिसका आप नाम ले रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बसपा के लिए काम किया था। अगर आपको जानकारी हो, ना जानकारी हो तो मैं बता देता हूं। बसपा बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है। बाबा साहब ने इसी विचारधारा के लिए काम किया था। बी फॉर बुद्ध, एस फॉर साहू और पी फॉर फूले, इस विचारधारा के लिए काम किया था। और इसी विचारधारा के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने काम किया। बहुत सारे नेता थे उस समय बहुजनों के, लेकिन लोगों ने इस देश के अंदर नारा दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा, क्योंकि काशीराम ने इसी विचारधारा के लिए काम किया। और जो लोग मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेते हैं, फूले को जानते नहीं, बुद्ध को जानते नहीं, साहू को जानते नहीं, वो कैसे बहुजन की बात कर सकते हैं और कैसे बहुजनों का भला कर सकते हैं? जिस प्रकार आप कह रहे हो कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम पूरा कह रहे हैं पूरा, हाँ। उसी समय एक और नारा दिया गया, हाथी नहीं गणेश है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस पे उस समय नारा नहीं दिया था। जी। हम देखिए, मीडिया के लोग हैं, हमें सही जानकारी होनी चाहिए, हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, हम गुमराह ना हो किसी भी बात से। 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज ने यह बीड़ा उठाया कि हम बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से लाकर रहेंगे, क्योंकि बहन जी ने 3 बार की सरकारों में वो काम किया था। तो ब्राह्मण समाज पूरे तरीके से उनके साथ लग गया और ब्राह्मण समाज ने यह नारा दिया था कि यह हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। सब उसके पीछे लग गए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है इस बार, तो उसका आखिरी चुनाव होगा, बीएसपी खत्म हो जाएगी। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं वो सीधे सीधे दूसरी पार्टियों से पैसा लेकर मक्कार लोग हैं, वो बिके हुए लोग हैं। वो पहले भी बसपा के साथ नहीं थे, ना बसपा को वोट देते थे। ऐसा कोई आदमी आपकी नज़र में आए तो मेरे कैडर में जरूर भेजना, मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। हाँ, बाबा विश्राम भी कहते हैं बीएसपी को हम खत्म कर देंगे। तभी तो उन्होंने वो पंडितानी अपने घर में ले आए ना। कहने से क्या होता है? किसी मिशन मूवमेंट पर चलने से होता है। कितनी उम्र में शादी की है उन्होंने? मेश्राम जी ने अभी शादी की है ना, कितनी उम्र में शादी की है? कौन से मिशन की बात कर रहे हैं वो? क्या देखिए, कथनी मान्यवर कांशीराम साहब, हाँ वही है ना, हमारी समझ में कहीं ना कमी है, हम समझ ही नहीं पाते। अरे सुन लो बात को, बाबा साहब ने, हम किसी भी चीज को कोट करते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बाबा साहब पर जब आरोप लगा था ना, जो गांधी और नेहरू आरोप लगाना चाहते थे कि ये इसका बलात्कार करना चाहता है, उन मजबूरियों में बाबा साहब ने शादी की थी। हम अपने महापुरुष को ढंग से समझें और पढ़ें, किसी की दुश्मन के कहने सर किसी पर उंगली ना उठाएं। बाबा साहब जैसा कैरेक्टर इसलिए नहीं है कि उसे शादी के किसी झमेले में घसीटा जाए और समझा जाए। माहौल बना दिया गया है चारों तरफ की बहन जी ज्यादा खुलकर नहीं बोलती क्योंकि वो डर गई हैं ईडी सीबीआई से। देखिए,
बिल्कुल आपने मैं सोच भी रहा था कि आप बहुत देर से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। अब मैं आपको बताता हूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा केस माननीय बहन जी पर लगे, सबसे ज्यादा केस माननीय बहन जी पर लगे और सबने एड़ी जोड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बहन जी पर एक भी केस सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है ना, बेनामी संपत्ति का भी लगा, आय से अधिक संपत्ति का भी लगा, कोई सिद्ध नहीं हुआ ना। मैं दो चीजें और क्लियर कर देता हूं आपके पास। इस देश के अंदर 28 राज्य हैं, 24 राज्यों में बसपा का काम है और 20 राज्यों में अपनी जमीन खरीद कर अपने कार्यालय हैं, किसी और पार्टी के पास नहीं है। जिन कांग्रेस बीजेपी के आप नाम लेते हैं ना, उनके पास भी नहीं है, वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। ठीक है ना, बहन जी पर आरोप क्यों नहीं सिद्ध हुए? क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए ना। बीएसपी कार्यकर्ताओं में जान कैसे फूकेंगे? अभी मैं आपके उस सवाल का पूरा जवाब दे दूं। और बहन जी ईडी या किसी चीज से नहीं डरती हैं, उन्होंने हमेशा पुरजोर कोशिश के साथ कहा होगा, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना पड़े, जब भी किसी साथी के साथ, किसी बहन बेटी के साथ कहीं भी गलत होता है, वो तुरंत ट्वीट भी करती हैं और आधी रात को ही हम जैसे कार्यकर्ताओं को आदेश देती है कि जाओ वहां पर जाओ, और प्रतिनिधि मंडल जाता है वहां पर काम करता है। जो निराश हो गए, हताश हो गए हैं बीएसपी के कार्यकर्ता, कैसे जान फूकेंगे? तो मेरा इस देश के सभी लोगों से, सर्व समाज के लोगों से एक नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है, ये देश बर्बाद हो रहा है। इस देश से जो भी सरकारी संपत्तियां थी सब बिक चुकी, सब सरकारी संस्थान बिक चुके, यहां तक बैंक भी सब उनके कर्जे वगैरह में हैं। ये देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, नौजवान बेरोजगार है, बहन बेटी का अपमान हो रहा है। अगर हमें अपने बच्चों का मान सम्मान, स्वाभिमान चाहिए, रोजगार चाहिए और इस देश की संपत्ति इस देश के अंदर रहे और गलत लोगों को दंड मिले, हमारी संपत्ति कहीं नहीं जाए, तो हम सबको एकजुट होकर 2024 में, क्योंकि ये महासंग्राम छिड़ चुका है, 2024 में सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर केवल एक बात पर लग जाएं कि हमने बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा, तभी रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बहन बेटी सुरक्षित होंगी।